अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज बच्चों के स्कूल में पीटीएम है तो मैं वहाँ जा रही हूँ और मैंने उसके लिए तैयारी करनी थी, तो आज मैंने और कोई वीडियो नहीं बनाई, तो आज मैंने व्लॉग बनाया था। तो उसके लिए मैंने तैयारी वगैरह करनी थी, उसके लिए मैंने कपड़े निकाले हैं। मैंने अपना ये वाला सूट निकाला है, ये मैं पहन के जाऊंगी और उसके साथ ये मेरी ज्वेलरी है, ये मेरे सूट का दुपट्टा है। ये वाला इस सूट के साथ मेरे दुपट्टा है और ये ट्राउज़र है। मैं आपको ट्राउज़र का डिज़ाइन दिखाती हूँ, ज़रा मैं इसको खोल लूँ, मैं आपको ट्राउज़र का डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये मेरे ट्राउज़र का डिज़ाइन है। ये ट्राउज़र और इसका डिज़ाइन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये मैंने खुद क्रिएट किया है, ये मेरी अपनी क्रिएशन है। मैंने खुद डिज़ाइन किया है, इसका सारा काम मैंने खुद ही किया है, क्योंकि कोई और तो इतनी मेहनत करके दे नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने खुद ही इसका सारा काम किया है। और इसके पांचों पे मैंने ये वाली शॉकिंग लेस लगाई है, क्योंकि इसके जो सूट है ना उस पर शॉकिंग कलर की कढ़ाई थी, तो मैंने पांचों पे शॉकिंग लेस लगाई है और सेंटर में मैंने शॉकिंग पर्ल्स लगाए हैं। ये मेरी उसके साथ शर्ट है। इस शर्ट के मैंने बाजू इस तरह के बनाए हैं, नीचे से नज़र ना आए तो मैंने नीचे शॉकिंग कपड़ा लगा दिया था। मैंने बाजुओं के नीचे ना शॉकिंग ऑर्गेन्जा का कपड़ा लगाया था और मैंने ये ऊपर पट्टियों के ऊपर बीड्स शॉकिंग लगाए थे। और इसके साथ ये मैंने स्पेशली तौर पे बैंगल्स ली थी। ये 500 की 4 आई थी, मुझे पसंद भी बहुत आई थी, तो महंगी भी बहुत थी, लेकिन मैंने ली थी क्योंकि मुझे पसंद आई थी। पहले कभी मैंने अपने लिए ऐसे कोई ख़ास शॉपिंग की नहीं है, लेकिन इस दफ़ा मुझे ये बहुत इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि मैंने फिर अपने लिए परचेज़ कर ही ली थी। कुछ मैंने अंजिश की चीज़ें लेनी थी, वो फिर मैंने कहा मैं फिर कभी पैसे होंगे तो ले लूँगी, तो मैं अपने लिए ये बैंगल्स ले लेती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए इस सूट के साथ ली थी। और ये वाले मैं इसके साथ इयररिंग्स पहनूंगी। ये मेरे सूट में वो वाइट कढ़ाई है, आगे पट्टी वाइट कलर की है, तो मैंने ये वाइट लिए थे। मुझे इस तरह के इयररिंग्स पसंद है एंटीक्स में, और ये ऐसे गोल गोल स्टाइल के, तो मैंने मेरे फेस पे सूट भी करते हैं, इसलिए मैंने ये लिए थे। और ये वाली बैंगल्स मैं दूसरे हाथ पे पहनूंगी। ये गोल्डन है और वो दूसरी है मेटल की, तो ये मैंने दोनों निकाली हैं, ये मैं पहनूंगी। और अब मैं रेडी होने लगी हूँ, तो आप लोगों के साथ फिर मैं आगे स्कूल की वीडियो भी शेयर करूँगी। ये मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं और ये हम स्कूल पहुँच गए थे और वहाँ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, झूले ले रहे थे। बच्चे बहुत हैप्पी थे कि आज मामा हमारे साथ हैं। और माहिद कह रहा था कि मामा इधर बुक्स का एक स्टॉल लगा है, तो आप हमें वहाँ ले जाएं, हमने वहाँ से कुछ चीज़ें बाय करनी है। उनके स्कूल में काफ़ी देर से लगा हुआ था और मुझसे पैसे मांग रहा था, तो मैंने कहा मैं आपकी टीचर पेरेंट मीटिंग पे जाऊँगी ना, तो फिर मैं देखूँगी, तो जो चीज़ मुझे वहाँ से अच्छी लगेगी वो फिर मैं आपको परचेज़ करके दूँगी। तो वो माहिद को यहाँ से कोई ब्लॉक्स लेने थे, ये वाले ब्लॉक्स कह रहा था सारे बच्चों ने लिए हैं, तो अंजिश को यहाँ से मैंने अपनी पसंद की चीज़ें बाय करके दी थी। तो जो मैं उसको कहती हूँ वो मेरी पसंद से ले लेती है, जो मैं उसको कहती हूँ ये अच्छा है ये ले लो तो वो ले लेती है। लेकिन माहिद ये बात नहीं मानता, वो अपनी पसंद की चीज़ लेता है। वो कह रहा था यहाँ पे कोई हाउस है जो मुझे पसंद है तो वो मैंने लेना है, वो माहिद ने लिया था। वो कह रहा था कोई और चीज़ मुझे पसंद थी लेकिन वो अब सेल हो चुकी है। जो बाइसाइकिल कोई कह रहा था कि मुझे पसंद थी वो सेल हो गया, तो फिर उसने एक हाउस ले लिया था। और काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स थी यहाँ पे, लेकिन बहुत महंगी थी, तो इसलिए मैंने बुक्स उनको कोई नहीं लेके दी। थोड़े से ब्लॉक्स लिए थे उन्होंने और प्लेइंग जेल होती है वो ली थी। तो उसके बाद हम उधर मैं थोड़ी देर बैठ के मैंने वेट किया था कि बच्चे थोड़ा सा खेल लें, इंजॉय कर लें, तो बच्चों ने थोड़े से झूले वगैरह ले लिए थे, फिर हम घर आ गए थे। एक तो यहाँ पे कोई ख़ास बुक्स नहीं थी और जो थी वो इतनी महंगी थी। कुछ रीडर्स थे वो अच्छे थे बच्चों के रीड करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं लेके दिए, वो बहुत महंगे थे। बिकन हाउस में माहिर जाता था, वहाँ ये होता था कि हमें रीडर्स ना लाइब्रेरी से हर तरह का रीडर रीड करने के लिए मिल जाता था, वहाँ से हम ले आते थे तो बच्चे रीड कर लेते थे, फिर लाइब्रेरी में मैं वापस कर देती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे बहुत महंगे रीडर थे, इसलिए मैंने यहाँ से कोई रीडर भी इनको बाय करके नहीं दिया। इनके स्कूल का मुझे ग्राउंड बहुत पसंद है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। स्कूल भी काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन मुझे यहाँ की स्टडी में थोड़ा डाउट है कि जैसा मेरे बच्चे बिकन हाउस में स्टडी थी उनकी वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहाँ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मुझे यहाँ पे इनको दाखिल करवाना पड़ा। कुछ बेटर ही है, लेकिन पता नहीं माहिद की तरफ से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस स्कूल से।
ये छोटा सा इनका प्ले एरिया है, छोटे नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए। तो स्कूल काफ़ी अच्छा है और ख़ूबसूरत भी है। वो बाहर बड़े बच्चों का प्ले एरिया है, लेकिन बच्चे कह रहे थे टीचर हमें अकेले वहाँ जाने नहीं देती कि बच्चों के गिरने का ख़तरा होता है, तो इसलिए आज आप आई हैं तो आज आप हमें झूले दिला दें। तो बच्चों ने वहाँ काफ़ी झूले लिए थे और माहिद को झूले भी नहीं पसंद, तो वो इधर मेरे पास बैठा हुआ था। हम दोनों इधर बैठ के अंजिश का वेट कर रहे थे कि वो झूले लेके आती है तो फिर हम घर चलते हैं। माहिद माशाल्लाह आज बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि माहिद को रेड कलर बहुत सूट करता है। तो माहिद को मैंने ये रेड शर्ट लेके दी है न्यू, और माहिद बहुत अच्छा लग रहा है। अंजिश ने ये लिया है और साथ में ये इसने जेल ली है, और माहिद ने ये हाउस लिया है और साथ ये जेल ली है। तो अब हम कुछ खा लेते हैं और फिर हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं हमसे जुड़ता है कि नहीं। बच्चों को बस हर वक्त टॉयज़ लेके देते रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को कोई नई चीज़ मिलती है तो बच्चों की एक्साइटमेंट देखने वाली होती है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। अंजिश को ये जेल मैंने कितनी दफ़ा लेके दी है, और आज अंजिश इसको लेके इतनी हैप्पी हो रही थी कि मुझे जेल मिल गई है। और माहिद को भी मैंने चीज़ें लेके दी हैं, तो माहिद भी बहुत खुश था। बच्चों की खुशी उनके चेहरे से ही नुमायाँ हो जाती है कि बच्चे हैप्पी हैं। तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं बच्चों को इनकार करूं, तो मैं ले देती हूँ बच्चों। तो वापसी पे हमने गोरमे से कुछ चीज़ें ले ली थी, और 600 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी छोटी छोटी। तो हमने इस दिन काफ़ी मज़ा कर लिया था। तो सारी चीज़ों का टेस्ट हमने ले लिया था, क्योंकि हमने छोटी छोटी ली थी और सारी चीज़ों का टेस्ट भी ले लिया था, और ज़्यादा चीज़ें भी ले ली थी, और पैसे भी हमने कम खर्च किए थे। बजट में रहते हुए 600 में हमने पिज़्ज़ा भी ले लिया था, फ्रूट केक भी लिया था, और साथ में हमने पेस्ट्रियाँ भी ले ली थी। फ्रूट केक का भी मज़ा ले लिया था और क्रीम केक का भी मज़ा ले लिया था, और साथ में पिज़्ज़े का भी, और साथ में हमने चाय बना ली थी। तो हमारी छोटी सी टी पार्टी हो गई थी, और उसके बाद हमने घर में शाम के लिए खाना बनाया था। दोपहर को हमने यही खा लिया था, और फिर हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया था। हमने चॉकलेट पेस्ट्री भी ले ली थी और पाइनएप्पल पेस्ट्री भी ले ली थी। तो दोनों का एक वक्त में हमने मज़ा ले लिया था। और अनाव्या उधर से फ्रूट केक खींच रही है, और खींच खींच के तो खा रही है। मैं आपको ये देखें इस छोटे बच्चे का हाल, उधर से फ्रूट केक खींच खींच के खा रही है। आपको ज़्यादा भूख लगी है? बहुत प्यारी है माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। और इसकी हरकतें भी इतनी प्यारी हैं ना कि मेरा दिल करता है मैं हर वीडियो में इसकी हरकतें डालूँ। इतने अच्छे अच्छे पोज़ बनाती है, इतने अच्छे अच्छे काम करती है। तो मैं तो हर वक्त इसकी वीडियोज़ ही कैप्चर करती रहती हूँ और आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। ये बहुत अच्छे अच्छे पोज़ बनाती है, ये बहुत प्यारी है। देखिए कितना प्यारा खा रही है। थोड़ी बड़ी हो गई है ना, अब इसको खाना आ गया, तो वहाँ से पकड़ पकड़ के देखिए ज़रा इसकी स्टाइल चेक करें कैसे खा रही है। खा रही हो आप? खा लो। तो हमने चाय भी बना ली थी और चीज़ें भी रेडी कर ली थी, और अब हम लगे हैं खाने। माहिद के लिए भी चाय बनाई है मैंने, हल्की पत्ती डाली है क्योंकि साथ बच्चों ने भी चाय पीनी थी। तो अब हम इसको खा लेते हैं। और अंजिश का जो जो पज़ल था उसको हमने कुछ इस तरीके से सेट किया है। वो तो तकरीबन मेरे से सेट हो गया है। मुझ पर भी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन मैंने इसको सेट कर लिया है। इसका सोफ़ा बना है और 2 टेबल बने हैं, एक बड़ी टेबल और एक छोटी टेबल। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और माहिद का जो टॉय है उसको तो हम बिल्कुल नहीं जोड़ पाए, उस पर काफ़ी देर में खपती रही हूँ। तो मुझे कुछ उसकी समझ नहीं आई। उसका जो पेपर था उसके ऊपर भी जो लिखा हुआ था वो ठीक से नंबर नहीं उसके लिखे हुए थे, तो उसको नहीं मैं कर पाई। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा था, और इसके नंबर्स भी ऊपर से रिमूव हुए हुए थे, ठीक से नहीं लिखे हुए थे। तो इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई इसका मैंने क्या करना है। मैं 2-3 घंटे इस पे खपती रही हूँ, लेकिन इंजिश का ये सोफ़ा सेट इजी था काफ़ी, तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया था। और माहिद का मूड ऑफ था कि मेरा नहीं हुआ, तो इंजिश का हो गया है। और रात के लिए हमने बना ली थी आलू गोभी, और क्योंकि माहिद के जो बाबा हैं वो लाहौर चले गए थे, तो हम लोग घर में अकेले थे, तो इसलिए हमने अपने लिए आलू गोभी रेडी कर ली थी। और ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद, और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और हमारी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।